नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चंद महीने शेष रह गए हैं, परंतु ठहरिए, उस तैयारी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव है। अगर इसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमीबा किस संघ से रिलेटेड है, किस संघ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। चलिए, अच्छा, पैरामीशियम के बारे में एक पॉइंट है कि कौन सा जीव चप्पल के आकार का होता है ना? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा जीव चप्पल के आकार का होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन लिखा हुआ है रात में, दिन में, सुबह और शाम, और एक ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग दोपहर। यहाँ मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर होगा हमारा दिन में। क्या हो जाएगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे न्यूनतम जो होती है वो किस तरह के प्रकाश रंग के लिए होती है? ऑप्शन है आपके सामने हरा, नीला, या फिर लाल, या और एक ऑप्शन दे देगा। तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर, है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है न्यूनतम हरा रंग के लिए होती है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग बोल देंगे हरा रंग, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका आंसर मैग्नीशियम करके ऑप्शन में दिया रहेगा अगर, तो हम लोग मैग्नीशियम को टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, और ये वाला जो क्वेश्चन 2015 और 2017, है ना, पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप। चलिए, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा हमारा एनीमिया। तो रक्त में आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि मधुमेह किस अंग से संबंधित बीमारी है ना? मधुमेह में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा अंग से प्रभाव दिखता है? तो हमारा आंसर जो होगा वो अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मधुमेह रोगी को किस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है या किस तरह की दवाई दी जाती है? ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन इंसुलिन हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? इंसुलिन। चलिए, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन जो है वो किस तरह के रोग में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्लियर है? आगे चले फिर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मृतजीवी। चलिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि सड़े गले पदार्थों से कोई भी जीव जो है ना, सड़े गले, कोई भी जीव सड़े गले पदार्थों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग जो है मृतजीवी जीव कह देंगे। तो कवक जो है उसी का एग्जाम्पल है। चलिए, अगर यहाँ पे जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि समभोजी यानी प्राणी समभोजी का एक उदाहरण है, आप बताइएगा, ठीक है। कवक पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने? कवक, ये सब ऑप्शन है। चलिए, दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारे सामने? क्वेश्चन था हमारे सामने कि कौन प्राणी संभोजी जीव द्वारा पोषण, प्राणी संभोजी विधि द्वारा पोषण ग्रहण करता है? पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने अमीबा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने कुत्ता, चौथा ऑप्शन क्या लिखा जाए बताइए? पैरामीशियम। पैरामीशियम। बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, ठीक है।
और ऑप्शन चेंज करके मानव भी लिख सकता है कभी कभी, ध्यान रखना है। मानव, कुत्ता, ये सब प्राणी संभोजी विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए फिर थोड़ा बैक कर लिया जाए, है ना। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया था, कवक में मृत जीवी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्वपोषी जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन बताइए तो, आंसर बताइए तो। ऑप्शन देते हैं, पेड़ पौधे, शेर, पक्षी या फिर मनुष्य। तो उसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। ये एक तरह का पादप हार्मोन है जिसको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। चलिए ठीक है फिर। सो ऑक्सीन क्या है हमारा? तो ऑक्सीन एक तरह का पादप हार्मोन, यानी यहाँ पे हार्मोन को हम लोग टिक कर लेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2 नंबर में एग्जाम में ये पूछ देता है कभी कभी कि पादप हार्मोन के 4 नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछ देगा? पादप हार्मोन के 4 नाम लिखिए। तो 4 नाम जो है आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। क्वेश्चन है हमारे सामने कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? किडनी। चलिए ऑप्शन सुन लीजिए, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। किडनी जो होता है वो रक्त से, है ना, ब्लड में जो नाइट्रोजनी विकार होता है, जो नाइट्रोजनी विकार होता है ना, उसको दूर करता है, उसको छानता है। उसको क्या करता है? छानता है। अगर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी आदमी को डायलिसिस, किसी आदमी को डायलिसिस करवाया जा रहा है अगर, तो उसके किस अंग में प्रॉब्लम होगी, किस अंग में समस्या होगी? ऑप्शन सुन लीजिए, हृदय। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए आप, वही वृक्क। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए फेफड़ा। बोलिए क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क, किडनी। जब वृक्क खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तब इंसान को डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर इनमें से सभी? आप लोग बताइए, इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। क्योंकि स्वपोषी पोषण कौन करता है? पौधा करता है ना। तो पौधे जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, है ना, तो उसके लिए CO2 भी जरूरी, क्लोरोफिल तो इसके पत्ती में ही होता है, और सूर्य का प्रकाश के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये नहीं, ये सभी के सभी जरूरत है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये भी देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है डैश, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? इसका सही आंसर हो जाएगा जल से। याद रखना है ना, कि CO2 प्लस H2O, और उसके बाद जो है उधर रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज बनता है C6H12O6, है ना। तो ये बनता है, और भी साथ में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में या फिर बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है उसमें CO2 भी जा रहा है और H2O भी जा रहा है भाग लेने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन किससे निकलता है? CO2 से कि H2O से? दोनों में है ऑक्सीजन, लेकिन याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वो हम लोग आंसर देंगे H2O से। किससे? H2O यानी जल से। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलवक या श्वेत रक्त कण? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। याद रखना है। एक बात बताइए, तो रक्त, लाल रक्त जो होता है उसका रंग लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। किसके वजह से? HB मतलब हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 2016-2020 में पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क या अग्नाशय? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी किडनी। क्या हो जाएगा? किडनी। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है कि जो वृक्क होता है उसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, क्या बोले? क्रियात्मक
एंड संरचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। याद रखना है, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, या फिर इसी को बोला जाता है वृकाणु। क्या बोलते हैं? वृकाणु। दोनों नाम सेम है, वृकाणु भी और नेफ्रॉन भी। क्वेश्चन अगर पूछेगा वृक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आंसर देंगे नेफ्रॉन यानी वृकाणु। आगे चला जाए। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए, अमीबा जो होता है वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो किसी भी तरह का होता है ना। अगर मान लीजिए भोजन अगर यहाँ आ गया तो इधर से ये जो है शेप निकलेगा, अगर भोजन यहाँ आ गया तो क्या होगा? तो यहाँ आ गया तो इस तरह से जो है इसका बनावट निकलने लगेगा और ये कुछ समय के बाद इसको घेर लेगा। तो ये किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अमीबा जो है वो किस संघ में आता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटोजोआ। अगर अमीबा की जगह पैरामीशियम भी पूछ लेता, ये सब भी ध्यान में रखते हुए चलना है ना। पैरामीशियम अगर पूछता कि पैरामीशियम किस संघ से आता है, तो हम लोग फिर भी आंसर प्रोटोजोआ ही करते। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन, 2019 में पूछा गया है ना, मलेरिया परजीवी है? फिर से, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लेज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्लेज्मोडियम। याद रखना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पूछेगा निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो आंसर हो जाएगा प्लेज्मोडियम। पूरा नाम प्लेज्मोडियम फॉल्सीफेरम, ठीक है। प्लेज्मोडियम फॉल्सीफेरम, ठीक है, प्लेज्मोडियम फॉल्सीफेरम। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता और ये पूछ लेता कि निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में किसके अंतर्गत, क्वेश्चन क्या पूछ लेता आपसे? चलिए, निम्नांकित में, निम्न में किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत मलेरिया परजीवी, है ना, मलेरिया परजीवी आते हैं? ये क्वेश्चन है हमारे सामने, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में किसके अंतर्गत मलेरिया परजीवी आते हैं? तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन यही रहेगा, प्लेज्मोडियम, एक मिनट, प्लेज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ। तो इस केस में इसका सही आंसर जो है प्रोटोजोआ हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। अगर पूछा निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो सिंपल आंसर प्लेज्मोडियम। लेकिन क्वेश्चन घुमाया और बोला कि निम्नांकित में किसके अंतर्गत मलेरिया परजीवी आता है, तो आंसर प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब पोषक तत्व है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका पूर्ण पाचन स्थल कहाँ होता है? बताइए, पूर्णतः कहाँ पाचित हो जाता है ये सब? आमाशय में, यकृत, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, और बड़ी आंत को बृहदांत, है ना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा क्षुद्रांत। क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत, छोटी आंत। सबका पूर्ण पाचन स्थल यही है, ठीक है। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई जीव है अगर, तो उसके सर, कोई जीव है अगर मान लीजिए, है ना, क्या बनाया जाए? चलिए कुछ भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई जीव है ना, इसका जो बॉडी है, इसमें खून जो दौड़ रहा है, ये नली के माध्यम से दौड़ रहा है। किसके माध्यम से दौड़ रहा है? नली के माध्यम से दौड़ रहा है। तब इसको बोलेंगे प्रॉपर नली वाला सिस्टम है ना, रक्तवाहिनी है बढ़िया बना हुआ, तो उसको बोलेंगे बंद परिसंचरण। क्या बोलेंगे? बंद परिसंचरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बताइए, मनुष्य होगा, घोड़ा होगा, कॉकरोच या स्त्री, क्या हो जाएगा? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है उसका सही आंसर जो है वो कॉकरोच होगा। क्या होगा? कॉकरोच। क्योंकि मनुष्य लोग, घोड़ा या फिर स्त्री, सब में जो है प्रॉपर रक्तवाहिनी होता है ना, तो उसको बंद परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय, मतलब पचाने का नियंत्रण करता है? ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, कि हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, मतलब कि उसकी मात्रा को देखता है, क्या ज़्यादा क्या कम वो देखता है,
ठीक है, ऑप्शन सुनिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है या इसका आंसर कि एस्ट्रोजन जो है वो किस तरह का हार्मोन है, किस तरह का हार्मोन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन यज्ञाशय, यकृत, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा यकृत। फिर से ध्यान में रखना है क्वेश्चन कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है ये पूछे तो यकृत बोलना। अगर पूछे कि पितरस जो है वो कहाँ संग्रह होता है, संग्रह बोलेगा तो आंसर हमारा पिताशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिताशय। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है? 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा, है ना। 120/80, 80/120, 80/100 या 72/80। इसका सही आंसर है हमारा 120/80, है ना, 120/80। कोई महानुभव इसको कटाने का कोशिश मत कर देना, नहीं तो आदमी जो है फिर आदमी को दिक्कत हो जाएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं करना है कि 3/2 कर देना, आदमी की सांसें रुक जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, इसका क्लियर है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 120/80। अच्छा एक मिनट, स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक चीज और बोलते हैं, स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ध्यान में रखना है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब जो होता है वो भी यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फिर, तंत्रिका तंतु जो होता है उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु समझ में आता है ना, नर्वस सिस्टम जो सूचना पहुंचाता है ब्रेन तक। जैसे कि अगर हाथ में किसी का मान लीजिए चोट लग गया, ठीक है, मान लीजिए पेंटिंग अच्छा नहीं आता है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसके हाथ में चोट लग गया तो दिमाग तक जो है, दिमाग तक जाता है ना बात, तो ये किसके द्वारा जाता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो वही पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो आंसर बताना है ना। एक्टोडर्म, मीसोडर्म या इंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक्टोडर्म। ये क्वेश्चन 2000 मतलब देखिए मिड गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पूछा गया एग्जाम में, है ना। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय की जो मांसपेशी है, क्या है? हृदय की जो मांसपेशी है तो उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, अगर ये पूछा जाता ना आंसर, तब हो जाता मीसोडर्म। क्या हो जाता? मीसोडर्म। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। सिंपल सा आंसर उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। अगर पूछा जाता है इसी में क्वेश्चन कि मनुष्य में जो फेफड़ा है वो किससे संबंधित है, यही 4 ऑप्शन रहता, तब आंसर क्या हो जाता है हमारा? श्वसन। क्या हो जाता? श्वसन। ठीक है, अगर बोलता है हृदय जो है वो किससे संबंधित है, सेम 4 ऑप्शन, तब आंसर परिवहन हो जाता। ठीक है, चलिए फिर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कि हृदय को एक चीज और बोलते हैं, वो क्या है? पंपिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। ये भी याद रखना है। पादप में मतलब पेड़ पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा जो है तो उसमें जाइलम जो होता है वो उत्तरदायी होता है क्या करने के लिए? ध्यान रखना है, जाइलम जो है जड़ में, है ना, मिट्टी से जो है वो खनिज लवण जो भी होता है, खनिज लवण और पानी जो भी होता है उसको ऊपर पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम बाबू। क्या नाम है? जाइलम बाबू नाम है इसका। चलिए कोई बात नहीं, जालिम नहीं, जाइलम। ठीक है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल या फिर ऑक्सीजन का वहन। सिंपल सा आंसर जल का वहन। अगर लिखा रहा था जल एवं खनिज लवण तो भी हम लोग दोनों को, जल एवं खनिज लवण को टिक कर देते हैं, सिंपल सा। अच्छा अगर ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि पादप में जो है वो फ्लोएम, क्या पूछ लेगा आपको? फ्लोएम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पादप में जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? अगर सेम ऑप्शन रहता तब इसका आंसर हो जाता हमारा भोजन का वहन। मतलब जो भोजन बन जाता है उसको पत्ती के ऊपरी भाग और निचले भाग
दोनों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है, कौन सा, फ्लोएम। चलिए फिर आगे चला जाए, और भी कुछ छूट रहा है इसमें क्या? चलिए एक पॉइंट और बता देते हैं इसमें कि जाइलम जो होता है, राइटिंग थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ाता है, चलिए समझ लेना है ना। जाइलम जो है वो एक दिशीय परिवहन करता है, कैसा, एक दिशीय परिवहन करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो है, ठीक है, फ्लोएम जो है वो द्विदिशीय, कैसा, द्विदिशीय परिवहन करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपरोक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि पेड़ पौधा को, जो कि स्वपोषी पोषण करता है पेड़ पौधा, तो उसको ये CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तो लगता ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक या फिर केंद्रक। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं एक बार, है ना। पाइरुवेट जो होता है तो विखंडित होता है और CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है, और साथ में जो है ATP यानी एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चमत्कार कहाँ होता है? ये सब पूरा पूरी काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अंतिम रूप से होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि चलिए वायवीय श्वसन, आप लोग नाम सुने होंगे, वायवीय, है ना, एरोबिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे बिहार बोर्ड में इंग्लिश से क्या काम, लेकिन कभी कभी जो है कलाकारी हो जाता है ना, ध्यान रखना। एरोबिक को वायवीय बोलते हैं, और यह जो है कंप्लीट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर यही बोल देता अवायवीय, है ना, अवायवीय अगर बोलता, तब इसका सही आंसर हमारा कोशिका द्रव्य हो जाता। क्लियर है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। वैसे पौधे जो पोषण के लिए, एक मिनट, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था, है ना, सरी गली चीज, मृत चीज। तो इसका सही आंसर परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परपोषी। इसका सही आंसर मृतजीवी। और कवक इसका उदाहरण है ना, कवक में मृतजीवी पोषण होता है। तो याद रखेंगे ना, वे पौधे जो पोषण के लिए सरी गली चीजों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? सब्र रखना थोड़ा सा, है ना। ए नंबर में जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन। कभी कभी बच्चा एकदम देखता है वृद्धि हार्मोन, उसके मन में तुरंत आता है ऑक्सीन, वहीं पे गड़बड़ आ जाएगा। ऑप्शन है ये नहीं है वो। ध्यान रखना है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में जिब्रेलिन का भी नाम आता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग को याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लिया जाए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या प्रकाश की? सही आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बोल दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। C6H12O6। क्या होता है C6H12O6? आप लोग कमेंट बॉक्स में चीनी का बताइएगा तो रासायनिक सूत्र, ठीक है, किसका? चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। चलिए आगे बढ़े। मानव आहार नाल, अधर नाल उसी को बोलते हैं ना, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग कौन सा है बताइए? ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, या ग्रासनली? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत, जिसको शुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्रांत। चलिए फिर ये तो हो गया ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, ध्यान रखना है, ठीक है, एनर्जी करेंसी जो है किसको बोला जाता है? ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं? सही आंसर ADP, ATP, DTP, PDP। सही आंसर ATP हो जाना है। क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान रखना है, ऊर्जा मुद्रा बोले, एनर्जी करेंसी बोले, किसको बोलेंगे? आंसर ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, एडिनो, है ना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ध्यान रखना है। और आप लोग जो है ADP का बताइए। इसका बड़ा सिंपल है, एडिनोसाइन हो जाएगा और D की जगह डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DI, डाई हो जाएगा, और P से फॉस्फेट, सेम। क्लियर है ना। ATP का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ADP का एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? ऑप्शन सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, गैस जो पत्तियों में जो आता जाता है, पत्ती तो देखे ही होंगे ना आप लोग, ठीक है? पत्ती में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उसी के द्वारा ना गैस आएगा और जाएगा भी। सही आंसर रंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंध्र। इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो ध्यान रखना है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान चाहे स्टोमाटा हो चाहे रंध्र, आंसर सही है। चलिए फिर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय से रक्त जो है उसको संपूर्ण शरीर में पंप करना है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करना है। देख लीजिए, हृदय बना लेते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हृदय है, किसी का होगा, है ना। चलिए, हृदय है, ठीक है। तो हृदय में दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो हृदय से शरीर में जो पंप करते हैं रक्त को, तो वो होता है इस जगह से। इसका नाम है बायां नीलय। क्या नाम है? नीलय। सही आंसर हो जाएगा हमारा। बताइए, फेफड़ों द्वारा नीलय या आलिंद या इनमें सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलय द्वारा। फिर से समझ लेना है, अगर बोलेगा हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप कर रहा है, हृदय से पूरा शरीर में, तो आंसर हो जाएगा नीलय द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि शरीर से हृदय में जो ब्लड आता है, कहाँ से? शरीर से हृदय, शरीर से, शरीर से जो है हृदय में जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है? तो दायां आलिंद में आता है। याद रखना है, किस में आता है? दायां आलिंद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। तो टॉपिक वाइज चलते रहते हैं, क्वेश्चन वाइज जो भी थोड़ा बहुत इसमें होगा रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वो क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में होता है, यानी ब्लड प्रेशर? बताइए, है ना। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्फाइग्नो मैनोमीटर, सॉरी स्फाइग्नोमीटर। चलिए फिर, अच्छा आप बताइए, तो मैनोमीटर किस तरह का दाब को मापता है? याद रखेंगे, द्रव में। किसमें? द्रव में दाब मापना होगा तो किसको बुलाएंगे? मैनोमीटर चचा को। किसको? मैनोमीटर चचा को। चलो ठीक है फिर। अच्छा, दाब की इकाई क्या होती है? बताइए जल्दी से, दाब की इकाई, दाब की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? याद रखेंगे, रक्त का थक्का बनना है ना। बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लसिका? बिना समय गवाए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चला जाए, है ना। मंड परीक्षण, आप लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं मंड परीक्षण, है ना। इसमें हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को जो है क्या करते हैं हम लोग? अल्कोहल में उबाल लेते हैं। क्या करते हैं? उबाल लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम, या इनमें सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग देखेंगे कि नहीं? चलिए, इस तरह का मान लीजिए कुछ होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड एक अनोखा बोर्ड है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चे लोगों को स्कूल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कहानी सुनाया जाता है, दिखाया शायद ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को इस क्वेश्चन को याद कर लेना है ना। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 5x पर 5 गुना पर 10, 25 या 40, सॉरी 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, सांस लेती है? बताइए। फेफड़ा, फेफड़ा होता है उसमें, त्वचा, गिल्स या ट्रैकिया? सही आंसर हो जाएगा ट्रैकिया, सॉरी गिल्स, है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर? गिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। फेफड़ा से कौन करता है? हम लोग, मनुष्य, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा या फिर लवण के कारण से? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, है ना। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर, है ना, यानी ब्लड का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? सिंपल सा आंसर है इसका प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। बिना समय गवाए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, कोशिका, श्वसन अंग, नेफ्रॉन या रक्तचाप। सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। इसी को बोलते हैं हम लोग वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, लार या इनमें से कोई नहीं। सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, लार ग्रंथि से निकलता है। आप लोग बताइए तो एक क्वेश्चन का आंसर कि लार ग्रंथि जो होता है ना, तो वो कितने जोड़ा होता है बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे होते हैं, है ना। इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? सी और H2O यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, ये तो होगा ही नहीं। CO2 H2O देखते हैं। CO2 और ऊर्जा लिखा हुआ है। सी नंबर H2O प्लस ऊर्जा। डी नंबर CO2 भी है, H2O भी है और ऊर्जा भी है। देखिए ध्यान से, श्वसन का अंतिम उत्पादन का बोल रहा है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा CO2 H2O और ऊर्जा, तीनों मिलेगा, यानी डी सही है हमारा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अभी थोड़ा देर पहले जो फिगर बनाए थे हम लोग, है ना, कितना था? 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। मगरमच्छ के हृदय में भी 4 ही होते हैं, याद रखेंगे। मगरमच्छ, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्टोमाटा जो होता है ना, स्टोमाटा जो होता है वो जो खुलेगा उसका मुंह और बंद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए क्या करेगा? मुंह खोल लेगा। ठीक है, तो ये जो खुलना और बंद होना है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी नलिका या मूल रोम। इसका सही आंसर है द्वार कोशिका। ठीक है, इसका एक और नाम है हमारा रक्षक कोशिका। क्या नाम है? रक्षक, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग गार्ड। एक मिनट यहाँ लिख देता है ना, गार्ड सेल, इसको बोलते हैं गार्ड कोशिका, रक्षक कोशिका या फिर द्वार कोशिका। याद रखेंगे, स्टोमाटा खुलने और बंद होने में हमारा द्वार कोशिका काम में आता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखिए एंजाइम वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वसा पर क्रिया करता है, इसका बताइए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन से बताइए तो क्या पचेगा फिर आप? प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन के पचाने में हेल्प करता है। एमाइलेज फिर किस में हेल्प कर देगा आपको बताइए? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हेल्प कौन करेगा? एमाइलेज। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में हेल्प करेगा। ठीक है, कमेंट में। इसका तो आंसर क्लियर हो गया होगा फिलहाल, है ना, कि कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है, तो आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए, वायवीय या अवायवीय या दोनों? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अधिक ऊर्जा के लिए वायवीय श्वसन लगता है ना। एक बात बताइए, वायवीय श्वसन कहाँ कंप्लीट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सिंपल लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय श्वसन कहाँ कंप्लीट होता है? तो बोलेंगे कोशिका द्रव्य। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, तो वायवीय श्वसन में जो है वो ऊर्जा जो निकलता है, कितना एटीपी निकलता है? ऑप्शन है आपका 36, 2, 10 या 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 एटीपी निकलता है। कितना निकलता है? 36 एटीपी। कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाएगा 10, 2, 38 या 50। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो कितना एटीपी होती है? बताइए, 10, 2, 38 या 50। इसमें ऑप्शन में 36 नहीं लिखा हुआ है ना, तो जहाँ नहीं लिखा है तो छोड़ दो। ऑप्शन में लिखा हुआ 38, तो इसको सही कर देंगे। याद रखना, या तो 36 या तो 38 एटीपी। ठीक है, दोनों में से जो रहेगा उसको टिक कर देंगे। इसका रीजन है तो वो कॉन्सेप्ट समझने के दौरान आप लोग सीखे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, हरे पौधे पोषण की विधि, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? बताइए। प्राणी संभोजी तो हरा पौधे में होगा नहीं, पर पोषण या स्वपोषण? इसका सही आंसर है स्वपोषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वपोषण। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से याद कर लोगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अगले सीरीज में हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए